ध्यान दो, घन पढ़ा दिए, घनाभ पढ़ा दिए हैं। ठीक है, मेंसुरेशन में दो आकृति ठोस आकृतियों में हो गया है, घन हो गया है, घनाभ हो गया। घन किसे कहते हैं? तो 6 वर्गाकार फलकों से घिरे समतल बंद आकृति को घन कहते हैं। घनाभ किसे कहते हैं? तो 6 आयताकार फलकों से घिरे समतल बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। तो घन और घनाभ दोनों हो गया। आयतन कैसे निकाला जाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय या विकर्ण कैसे निकालते हैं? यहां तक हो गया। अब आगे लिखिए बेलन। बेलन लिखिए, सिलेंडर। हाँ, बेलन, सिलेंडर। सिलेंडर इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में सिलेंडर होगा, बेलन। देखो, एक ऐसा समवृत्ताकार ठोस, एक ऐसा समवृत्ताकार ठोस एक ऐसा समवृत्ताकार ठोस जिसमें ऊंचाई या लंबाई हो। एक ऐसा समवृत्ताकार ठोस जिसमें ऊंचाई या लंबाई हो। एक ऐसा समवृत्ताकार ठोस जिसमें ऊंचाई या लंबाई होता है, उसे बेलन कहा जाता है। इस समझने के लिए आप लोगों को एक बेलन का मतलब कि कोई चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, बेलन क्या चीज है। तो एक ऐसा समवृत्ताकार ठोस जिसमें ऊंचाई या लंबाई होता है, उसे बेलन कहा जाता है। एक ऐसा समवृत्ताकार ठोस जिसमें ऊंचाई या लंबाई होता है, उसे बेलन कहा जाता है। एक ऐसा समवृत्ताकार ठोस जिसमें ऊंचाई या लंबाई होता है, उसे बेलन कहा जाता है। सिलेंडर। जैसे में बहुत बहुत आकृतियां हैं, जैसे में लिख लीजिए। सबसे पहले जैसे में लिखिए, आपका जो छड़ होता है, घर बनता है ना, लोहा वाला जो छड़ होता है, सरिया, वो भी बेलन के आकार का ही होता है। भले बाहर से कुछ डिजाइन बना होता है, लेकिन उसका मेन क्या होता है? आकार बेलन के आकार का होता है। ठीक है। पाइप हो गया, लोहा का, प्लास्टिक का जो पाइप होता है, चाहे आपके टंकी से जो लगा हुआ हो, घर में नल लगा होता है, देखते हैं पाइप कैसा होता है? बेलनाकार। यहाँ तक कि आपका टंकी भी बेलनाकार होता है। लिख लीजिए, पानी का टंकी, जो पानी का जो टंकी बैठा बैठा हुआ है ना छत पर, देखिएगा वो बेलन क्या, पानी पीने वाला जो बोतल होगा, देखिए अभी ये कैसा है, किस आकार का है? बेलन के आकार का है। ठीक है। वायर हो गया, वायर, तार लिख लीजिए, तार। तार बेलन के आकार का होगा। भले ही कवर में बंद हो, प्लास्टिक है, लेकिन उसका आकार कैसा होगा? बेलन के आकार का होता है। यहाँ तक कि आपका जो सिलेंडर, सिलेंडर जिसमें गैस भर के आता है, वो बेलन के आकार का होता है। गैस का सिलेंडर उसी से बना हुआ है ये। उसको सिलेंडर बोलते हैं आदमी कि सिलेंडर खत्म हो गया है, गैस खत्म हो गया है, हमारे पास एक सिलेंडर है, दो सिलेंडर है। वही सिलेंडर बेलन के आकार का होता है, जिसमें गैस भरा जाता है, वो बेलन के आकार का होता है। हाँ, ये ऊपर से लोहा जोड़ देता है पकड़ने के लिए ना, ताकि ऐसे टांगने में क्या हो, और नीचे पेंदी में दे देता है, ताकि उसका पेंदी रगड़ा के फूटे नहीं तो नीचे पेंदी क्या होता है, ऐसे ना होता है, अब डोलने लगेगा। तो नीचे क्या करता है, बना देता है लोहा का, कि आराम से हम रख सके। आप देखते हैं आपकी माताएं जो क्या करती हैं, रोटी बनाती हैं, बेलना से, टिकाई हो बेलना से ना,
है, वही बेलना। तो रोटी जो बनाती है बेलन, ठीक है, बेलना, वो बेलन ही है। ये दोनों साइड में छोड़ दो, वो तो हैंडल है पकड़ने के लिए, लेकिन रोटी जिस पर, रोटी पर जो नाचता है घूमता है वो क्या है, बेलन है। ये हैंडलवा थोड़े घूमता है, हैंडल तो ऐसे पकड़ पकड़ के क्या करती है, सब बनाती है ना जी, इसी तरह बनाती है ना। आए रोटी, तो जो रोटी बनाया होगा वो जानता होगा बेलन कैसा होता है, बेलना। बीच में साइड में थोड़ा सा पतला वो पकड़ने के लिए कि पकड़ के हाथ में क्या कर सके, घुमा सके, लेकिन वो बेलन है, वो बेलन है, बेलना बना हुआ है, बेलना बेलन हुआ। तो बहुत तरह की आकृतियां हो जाएंगी बेलन में। आप साइकिल से आते हैं, साइकिल का ऊपर का लोहा का जो देखते हैं पाइप होता है, कैसे हैंडल से कैसे सीट के नीचे आके जुड़ा होता है ना, ऐसे बना है, सब क्या है, बेलन के आकार का है। या कभी देखे होंगे कांच वाला ट्यूबलाइट, कांच वाला ट्यूबलाइट शादी ब्याह में सब ट्यूबलाइट नहीं लगाता है, किस चीज में आएगा, बेलन में। अभी देखिए किस चीज में आएगा, बेलन में। तो एक ऐसा समवृत्ताकार हो जिसमें ऊंचाई या लंबाई होता है उसे बेलन कहा जाता है। एक ऐसा समवृत्ताकार हो, समवृत्ताकार, समवृत्ता, देखो समवृत्ताकार का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या हो गया, अगर इस, मान लो कि ये बेलन हमारा मुलायम है, ये बेलन हमारा क्या है, मुलायम है, ठीक है। समझ लो कि, समझ लो ये आटा से बना हुआ है। अब मान लो हमारे हाथ में चाकू है, अगर चाकू से हम ऐसे ऐसे काटेंगे तो क्या होगा, पतला पतला सा, देखो ऐसा ऐसा वृत्ताकार टुकड़ा तुमको निकलेगा। देखो अभी खीरा का सलाद काटी हो, खीरा का, तुम्हारा खीरा मान लो ऐसे तुम्हारा खीरा है, और चाकू से जब तुम लोग काटती हो, ऐसे 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 काटती हो, देखते हो ऐसे ऐसे निकलता है इस आकार का है। इस पर काला नमक हल्का सा क्या कर देती हो, मार देती हो, ठीक है। तो बताओ अगर इसको हम क्या कर दे, अगर मान लो तुम्हारे पास क्या है, खीरा का सलाद, जैसे कल्पना करो, इमेजिन करो कि खीरा का सलाद प्लेट में है, ठीक है, और उस खीरा के सलाद को फिर आपस में एक के ऊपर 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 रखते जाओ, देखो तो कैसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो वही समवृत्ताकार होता है। समवृत्ताकार का मतलब कि जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये होगा, उतना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये होगा, सब क्या होगा, ठीक है। चाहे अभी लौका का बाचका बनाना हो, लौका का, तो देखते हो लौका को ऐसे रख करके छील के ऐसे ऐसे, तो बहुत सारा टुकड़ा निकलेगा और उसको बेसन में डुबा के फिर छान दिया जाता है। तो बताओ उसको हम क्या करेंगे, वैसा ही समझो कि यही तुम्हारा क्या है, समवृत्ताकार के मतलब कि यहाँ जो वृत्त है, यहाँ जो वृत्त है, यहाँ जो वृत्त है, सब वृत्त आपस में क्या है, समान आकार का है। समवृत्ताकार बराबर आकार का, समवृत्ताकार मतलब बराबर आकार का, सम माने बराबर, वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार का। तो सबको जब हम आपस में जोड़ देंगे तो एक हमको ऊंचाई या लंबाई मिल जाएगा। जाओ सबसे पीछे जाओ, सबसे पीछे जाओ, हाँ तुम आओ जी, पीला, हाँ जाओ तुम, बैठो। देखो ये लोग हम तबादला कर रहे हैं। हाँ सबसे सारे तुम ना ध्यान दो जी। एक ऐसा समवृत्ताकार ठोस जिसमें ऊंचाई या लंबाई होता है उसी को क्या कहते हैं। इस आकृति को, जैसे 5 रुपये का सिक्का तुम्हारे पास है, तो 5 रुपये के सिक्का को अगर मान लो इस टेबल पर रखना हो तो कैसे रखोगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, देखो तो वो कैसा बन जाएगा। ऐसे हम कहेंगे कि एक सिक्का किस आकार का होगा, तुम कहोगे वृत्ताकार,
लेकिन जब 10-20 ऐसे सिक्का अगर रख दे ऊपर नीचे तो देखो कैसा आकृति बन जाता है, वही समवृत्ताकार होता है। वही समवृत्ताकार, सभी सिक्का बराबर आकार का है। 5 का सिक्का होगा तो सबका आकार एक ही जैसा होगा। देख लो, एक लंबा सा बेलन बन जाएगा, एक लंबा सा बेलन बन जाएगा ऐसे। ठीक है, कभी सिक्के को सरियाए हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर है, ठीक है। जो सिक्का को सजाया होगा ऐसे, वो समझ रहा होगा कि बेलन ऐसे ही बन जाता है। 10 सरिया दो, 10 रख दो, देखो बेलन बन जाएगा। वही बेलन है। एक ऐसा समवृत्ताकार ठोस जिसमें ऊंचाई या लंबाई हो, उसी को बेलन कहा जाता है। यानी कि एक बेलन के अंतर्गत, एक बेलन के अंदर बहुत सारे वृत्त आपस में सटे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वृत्त आपस में सट करके क्या बना देते हैं, बेलन बना देते हैं। ये आपका बेलन हो गया। अब यहाँ हम पढ़ेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसका आधार वृत्ताकार है। बेलन का आधार देखो, शीर्ष देखो, दोनों वृत्ताकार है। हम बताए थे कि दुनिया में किसी भी आकृति का अगर आयतन निकालना हो तो आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर दो। आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से, बताओ इसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, ऊंचाई से गुणा कर दिए पाई आर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार के परिधि में ऊंचाई से गुणा कर दो। तो आधार का परिधि क्या होगा, बेलन के आधार का परिधि क्या होगा, ऊंचाई से गुणा कर दो, यानी 2 पाई। ये हो गया उसका वक्र पृष्ठीय। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र में ऊपर नीचे वाला धार भी जोड़ दो, एक ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एक ये हो जाएगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया 2 पाई आर। अब बताओ, नीचे भी आधार है ऊपर भी आधार है, जोड़ दे तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, देख लो 2 पाई आर एच, एगो पाई आर स्क्वायर में एगो और पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर एक पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से 2 पाई आर क्या ले लो, अगर 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, यहाँ एच बचेगा। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो एक आर बचेगा। यही होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर इंटू एच प्लस। ठीक है, ये निकालने का हम तरीका बताते हैं, आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर इंटू, ये आयतन, ये वक्र, ये कुल हो गया। इसमें 3 ही फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। यही आपका बेलन है, सिलेंडर है ना। बेलन में ऊपर भी वृत्ताकार उसका शीर्ष होता है, नीचे भी आधार वृत्ताकार होता है। नीचे भी वृत्ताकार है, ऊपर भी वृत्ताकार है। बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र कहेगा 2 पाई आर एच। अब बेलन का कुल कहेगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर इंटू एच प्लस। इस तीनों फार्मूला के आधार पर आप बेलन का सवाल बना दीजिएगा। बस फार्मूला याद रखना है, क्षेत्रमिति के सवाल में फार्मूला याद रखना, फार्मूला याद होगा सवाल। फार्मूला नोट हो गया जी सभी लोगों का, तो लिखो लिखो। निम्न में बेलन का आयतन, निम्न में बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। निम्न में बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।
निम्न में बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तीन चीज निकालना है, बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आप लोगों को तीन चीज निकालना है। देखो यहाँ तक दिखाई दे रहा है उसमें, यहाँ ठीक है, तीन चीज निकालना है। निम्न में बेलन का आयतन निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बाद निकालना है कुल पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय। तीन चीज निकालना है। क्वेश्चन में आपको त्रिज्या और ऊंचाई दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको त्रिज्या और ऊंचाई दिया रहेगा। मान लीजिए दे देगा r बराबर 6 सेंटीमीटर, h बराबर मान लीजिए दे देगा 15 सेंटीमीटर। लेकिन जब क्वेश्चन किताब में देगा तो ऐसे कहेगा कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। चाहे कह दे एक बेलनाकार बोतल की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है, तो उसमें कितना पानी आएगा। या कह दे बेलनाकार तार की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, लंबाई इतना है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन कहेगा। उस वस्तु का नाम रखेगा, ठीक है, उस वस्तु का नाम रखेगा कि वस्तु कैसा है। ठीक है, तार है, डिब्बा है, बोतल है, पाइप है, क्या है, टंकी है। हाँ, अब आपको समझना है कि कोई चीज अगर कहेगा कि आयतन उसका क्या होगा, समझो कि उसमें कोई चीज कितना भर सकता है, ये पूछ रहा है। आयतन का मतलब उसमें कोई चीज कितना, जैसे हम कहेंगे कि इस बोतल में 1 लीटर पानी आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आयतन 1 लीटर है। इस बोतल में 1 लीटर पानी आएगा, इसका मतलब इसका आयतन कितना है, 1 लीटर है। वो आयतन बतलाता है। पानी पी लेते हैं। चलो, तो r का मान हो गया, ऊंचाई हो गया। r मतलब त्रिज्या बता रहा है, ऊंचाई h का मतलब ऊंचाई बता रहा है, ठीक ना। लंबाई, बेलन में ऊंचाई और लंबाई दोनों बराबर होता है, ध्यान दो, बेलन में ऊंचाई और लंबाई दोनों। अभी हम किसी वस्तु को अगर इस तरह से लेटा देंगे जमीन पर तो कहेंगे कितना लंबा है, अगर खड़ा कर देंगे तो कहोगे बाप रे बाप कितना ऊंचा। तो बेलन का दोनों बराबर समझना है। तो त्रिज्या दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया है 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर, और बेलन के आयतन का यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन का फॉर्मूला हो गया। अब पाई का मान 22/7 हम जानते हैं, जब नहीं कहेगा तो 22/7 कहेगा तो 3.14। तो ध्यान दो, बराबर के नीचे बराबर रखना है, बराबर के नीचे बराबर रखना है, बराबर के नीचे जहाँ जो चीज है बस उसी का मान रखना है। अब बराबर का मान थोड़े ना है, तो बराबर जेव का और पाई का मान चलो रख दिए। अब आर का मान 6, लेकिन आर स्क्वायर है तो 6 गुणे हम 2 बार लिखेंगे। ऊंचाई 7 से कोई कटने वाला, तो गुणा करेंगे 22 में 6 से, फिर 6 से, फिर 15 से, जल्दी बताओ गुणा करके। 11,880। कितना, 11,880, 80। 11,880। ध्यान दो, मिला लेना तुम लोग भी ना। 22 में 6 में 6 में 15 से गुणा करना है। 22 में 6 से 132, 132 में 6 से गुणा कर दो 792, 132 में 6 से गुणा होगा तो शायद 792। चलो ठीक है, पटा में भाग देंगे।
भाग 1697.14 4 है यार, 7 छके 42, 6 8, 7 9 63, 5 0 7 7 49, कितना आ रहा है जी? 1697.14 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेलन का। समझ में आ गया? एक बार और समझा दें, बोलो जी, समझ में आ गया? किसको नहीं आया? मुड़ी ऐसे करो, किसको नहीं आया जी? आ गया? और टोपी निकालो, यहाँ कौन धूप लग रहा है जी? पूरा भर का टोपी पहना है, देखो जी। अब निकालो बॉर्डर वाला। हाँ, बाहर टोपी लगाना। तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान देखो वहां से 6, तो 6 गुणे 6 स्क्वायर है, इसलिए ऊंचाई हो गया 15। सबको गुणा कर दिए, अब बटा में 7 तो लिखेंगे ही, भाग दे दिए, इतना आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? दिखाई दे रहा है ना जी? 2 पाई, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई। अब मान रखो बराबर के नीचे बराबर, 2 के नीचे गुणा, पाई का मान चलो हो गया 22/7, आर का मान चलो हो गया, एच का मान कोई कटने लायक है तो 22 दूनी 44 छक्का 264, 264 में 15 से गुणा करो, 3960 3960। बाटा में क्या लिखेंगे? भाग दे देंगे, 7 5 565.71 7 5 35, 4 6 7 6 42, 4 7 5 565.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिला लेना, 565.71 आ रहा है जी। ये हो गया वक्र पृष्ठीय। अब लास्ट में क्या निकालना है? देख लो, बेलन का आयतन निकल गया, वक्र निकल गया, हम निकाल रहे हैं कुल पृष्ठीय। 3 चीज निकालना है, आयतन, वक्र, आयतन यहाँ, वक्र यहाँ, बेलन का कुल पृष्ठीय। ध्यान दो जी, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखवाए हैं? 2 pi r into h plus r. ठीक ठीक ना? है? देखो बराबर के नीचे 2 के नीचे पाई का मान 22 बटा, आर के जगह पर पोस्ट के जगह पर एच का मान प्लस के जगह पर आर का मान, पाई दूनी के 44 छका 200 बटा में 21 22 में गुणा 44, 264 बटा 7, 264 बटा 21 44 में 6 से गुणा हुआ 264 बटा में, अब 15 में 6 जोड़ दिए 21 गुणा कर दो 792 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कुल, ये वक्र आयतन हो गया। उतार लो।
बन जाएगा जी चंचल? आए बन जाएगा? बना के दिखाओ।